ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ एहतियातन यहाँ सुरक्षा के इंतजाम? क्योंकि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। बिहार में चुनाव को लेकर के वैसे भी काफ़ी हाई अलर्ट था और काफ़ी सुदृढ़ ढंग से प्रतिनियुक्तियाँ की गई थी, और द्वितीय चरण वाले जो ज़िले हैं वहाँ पर तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल पहुँच चुका था कल संध्या के पहले ही। तो जो प्रथम चरण वाले ज़िले थे वहाँ पर विशेष एहतियात करने की ज़रूरत थी, तो उन सभी ज़िलों में, जैसे पटना ज़िला भी उसमें एक है जहाँ पर प्रथम चरण में मतदान हुआ था, तो पटना ज़िला का एक एक पुलिस पदाधिकारी रात्रि के दौरान बाहर निकले और एक एक स्थान पर चेकिंग किए, पेट्रोलिंग किए हैं। और अन्य ज़िलों में भी पूरी रात भर जो पुलिस बल है, थाना से लेकर के और सीनियर एसपी तक, रेंज डीआईजी आईजी तक, सभी लोग रात भर पेट्रोलिंग किए हैं और एक एक बिंदु पर निगरानी रखें। सर, कई संवेदनशील एरिया है जहां पर पहली कई दशक बाद जो है वहां पे चुनाव प्रचार किया जा रहा है सर, द्वितीय चरण का। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बहुत सारे क्षेत्र थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, जहाँ पर जाना बहुत पुलिस बलों के लिए भी काफ़ी मुश्किल था और रास्ते नहीं थे, दुर्गम क्षेत्र था, पैदल जाना पड़ता था। तो वहाँ पर एक तो है कि नक्सलिज्म का प्रभाव समाप्त हो गया है, और दूसरा है कि वहाँ पर जाने के मार्ग भी अब बन गए हैं अधिकांश क्षेत्रों में। जंगली क्षेत्रों में कहीं कहीं पे पक्का रोड नहीं बन पाया है, लेकिन मोटरेबल रोड बन गया है। तो जैसा कि आपने देखा होगा जमुई का चोरमारा, वहाँ तक अभी पक्का रोड नहीं बना है, कच्चा रोड है, पहाड़ी और वन मार्ग है। तो वन मार्ग में नियंत्रण है फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से, कोई बाहर की एजेंसी आकर के वहाँ पे हस्तक्षेप करके पक्का मार्ग नहीं बना सकती, उसे फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी कई दशक बाद कल वहाँ मतदान कर्मी, पुलिसकर्मी पहुँचे, तो वहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी भव्य स्वागत किया गया। वहाँ सुबह से ही पंक्तिबद्ध होकर के मतदाता मतदान कर रहे हैं। बरहट थाना क्षेत्र में जो चोरमारा जगह है, चोरमारा में 2007 जनवरी फरवरी में पूरे भारत वर्ष के जो सीपीआई माओइस्ट का कैडर्स था वो वहाँ पे आकर के अपना कांग्रेस किए थे, मीटिंग किए थे, नीति निर्धारण किए थे। तो चोरमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो गढ़ के रूप में उनका माना जाता है, जहाँ पर वो मीटिंग करते थे कई दिनों तक, और वहाँ पुलिस के लिए एकदम ही एक तरह से बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था। वहाँ पर मतदान हो रहा है, एक बहुत ही एक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। इसी प्रकार आप रोहतास का रेहल देखेंगे, तो रेहल क्षेत्र में भी अच्छे से मतदान हो रहा है। वहाँ पर भी अभी हमें ड्रोन का पिक्चर मिला है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं वहाँ का ड्रोन पिक्चर मैं देखा हूँ, काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। रेहल में भी जब पुलिस बिल्डिंग में था तो गया था, रेहल में थाना बन रहा है, तो रेहल थाना का निर्माण लगभग पूर्ण भी होने पर होगा। तो रेहल में थाना बन रहा है, पुलिस की उपस्थिति दर्ज हो रही है, वहाँ पर बूथ पर भौतिक रूप से मतदाता मतदान कर रहे हैं। इसी प्रकार चकरबंदा क्षेत्र जो गया का है, जो काफ़ी दुर्गम क्षेत्र माना जाता था, गया से भी काफ़ी दूर है, और पलामू का सीमावर्ती क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, पूरे एरिया में लैंड माइन करके रखा हुआ था। तो आज सुरक्षा बलों के द्वारा डीमाइनिंग भी वहाँ पे किया जा रहा है। कल भी काफ़ी सारे क्षेत्र में डीमाइनिंग किया गया है, वहाँ से डेटोनेटर गोली वगैरह बरामद हुआ है। और वहाँ पर जो तारचुआ वगैरह बूथ है, उन सभी बूथों पर भी इस बार मतदान वहाँ पे चल रहा है। सुरक्षा बलों और जो अर्धसैनिक बल है और जिला बल है उसके नेतृत्व में एसटीएफ की भी बड़ी उपस्थिति है हमारे जंगली क्षेत्रों में और दुर्गम क्षेत्रों में। एसटीएफ भी पूरे एरिया को सैनिटाइज करके रखी हुई है, सो दैट जो मतदान कर्मी हैं, मतदान दल की सुरक्षा में जो हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और सुरक्षित रूप से वो मतदान करा करके वापस लौट सकें। तो सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब तक द्वितीय चरण में पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है, और अपेक्षा करते हैं कि जो आने वाले 4-5 घंटे हैं उसमें मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। पहला चरण सर शांतिपूर्ण हो गया, दूसरा चरण भी अभी तक शांतिपूर्ण है। लोगों से सर क्या अपील करेंगे? लोगों से तो अपील किया जा चुका है कि आप भयमुक्त होकर के शांतिपूर्ण ढंग से मतदान केंद्र पर जाएं, अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करें, और लोगों ने किया भी है। और इस बार जो आसार नज़र आ रहे हैं कि इस बार और भी सशक्त ढंग से और भी मजबूती से और भी अधिक अधिक संख्या में लोग मतदान केंद्र तक जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि काफ़ी सुरक्षा का एक बहुत ही अतिशय सुरक्षित वातावरण निर्माण करने में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। और दिख भी रहा है कि कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं पे बल नहीं पहुंचा हो, कहीं पेट्रोलिंग नहीं हो रहा हो,
और अभी तक मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके किसी भी वोटर ने नहीं कहा है कि हमें रोका जा रहा है और हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतदान करने से रोका जा रहा है जाने के समय या घर पे भी आकर के। तो इसका भी संकेत है कि जो वातावरण है, सुरक्षात्मक वातावरण काफ़ी अच्छे ढंग से मुकम्मल किया गया। सर, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद बिहार भी अलर्ट है, तो लेकर क्या? हाँ ना, पूरा अलर्ट है। आपने देखा होगा कि कल पूरी रात्रि के दौरान बिहार की पुलिस चप्पे चप्पे पर नज़र रखी है। थानाध्यक्ष से लेकर के डीजीपी तक मैं स्वयं रात्रि के दौरान करीब 1:30 बजे तक, 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरे पटना के क्षेत्र में भ्रमण किया और सुनिश्चित किया कि सभी लोग बाहर निकले। आईजी भी बाहर निकले थे, सीनियर एसपी और सभी थानाध्यक्ष, एसडीपीओ, सिटी एसपीज, दे वर ऑल ऑन रोड्स फॉर द होल नाइट। और वो सभी चेकिंग की गई है, जो क्रिटिकल हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस है, सब पे चेकिंग वगैरह की गई है और आने वाले दिनों में भी की जाएगी। बॉर्डर एरिया पे सुरक्षा को लेकर क्या? बॉर्डर एरिया पे भयंकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग चल रही है, एसएसबी, जिला बल और नेपाल पुलिस की। अंतर्राज्यीय जो सीमा है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से, वहाँ पर भी दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रही है, संयुक्त रूप से नाकाबंदी कर रही है। जो नाके हैं दोनों साइड लगे हैं नाके, बिहार साइड में भी नाके लगे हैं और मिरर चेक पोस्ट उस जो संबंधित सीमावर्ती राज्य है वहाँ पे भी लगाया गया है। दोनों की पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। थैंक यू। सर, एक छोटा सा सवाल और रह गया था सर, आपने साथ अर्धसैनिक बल लगाए गए। हमारे एसटीएफ जो है वो वहाँ पर जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पे भ्रमणशील रह करके जांच करें कि वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व उन क्षेत्रों में उपस्थिति नहीं दर्ज कर सके, चुपके से कहीं आकर के छिप करके नहीं रखे। इसलिए एसटीएफ का काम है उन सभी क्षेत्रों पर, जंगली क्षेत्रों पर, दुर्गम क्षेत्रों पर सुरक्षात्मक वातावरण कायम कर रहे हैं। और जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनके साथ पूरा सीआरपीएफ, बीएसएफ का बल है जो उनके साथ गया है और फिर बज्रगृह तक उनको सुरक्षित लेके आएगा।